हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बस आपको क्या लगता है वैजंती मूवीज ने कल जो एक पोस्टर निकाला था ऑफ 60 डेज टू गो फॉर कल्कि 2898 एडी, वो किस लिए बेसिकली निकाला था? क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से फैंस, प्रभास फैंस जितने एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे और जिस तरीके से वो काम करते हैं, आई थिंक इट्स कमेंडेबल टू सी that there are so many talented people and there are so much of doing so much of work for their idol प्रभास। तो अभी बात करेंगे हम लोग आईमैक्स को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, कल्कि के आईमैक्स रिलीज को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। साथ साथ में इस वक्त पे एक न्यूज आई थी सलार 2 के शूट को लेकर, शूट शेड्यूल को लेकर, वो भी बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। लेकिन पहले जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है अभी मीडिया में हर तरफ, वो यही है कि कल्कि जो है दैट रिलीज डेट के अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू किया कि आईमैक्स पोस्टर या आईमैक्स का कहीं पे कोई जिक्र क्यों नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक पोस्ट देखा था जिसमें कल्कि की जो टीम है, कल्कि की टीम ने ही खुद बताया था कि उन्होंने जो शूट किए हैं, कई सारे सीक्वेंसेस ऐसे हैं उनको आईमैक्स कैमराज पे शूट किया है एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव कैमराज। बहुत मेहनत से, ऑफ कोर्स बहुत मेहनत डाली गई है फिल्म के शूट में। तो अगर आईमैक्स कैमरा से शूट किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये फिल्म आईमैक्स में भी रिलीज होनी चाहिए। कुछ मुझे धुंधला सा याद आता है ऑफ आदिपुरुष टाइम्स, जब लास्ट ईयर हम ओम राउत के काफ़ी सारे इस तरीके के ट्वीट्स देखते थे जब वो बताते थे कि ये फिल्म आईमैक्स में शूट की गई है, आईमैक्स कैमरा शूट किया गया है, एलेक्सा के नाम से वो कैमरा है, उस कैमरा पे शूट किया गया है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई थी बहुत ही चुनिंदा ऐसा देखा था हमने, बहुत ही चुनिंदा, या मुझे ऐसे याद आता नहीं है कि आईमैक्स में फिल्म आई थी, लेकिन इट डिजर्व अ लॉट ऑफ आईमैक्स, मतलब बहुत डिमांड थी क्योंकि 3D में आप लेकर के आओ, आप स्पेशल इफेक्ट्स लेकर के आओ, आईमैक्स में लेकर के आओ, इट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। बट अभी कल्कि को लेकर के सवाल बना हुआ है और अभी तक इस पर कॉन्फर्मेशन मेकर्स का आया नहीं है कि ये आईमैक्स पे इंडिया में, ओवरसीज में रिलीज करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। जैसे हमने सलार के टाइम पे देखा था, एवरीथिंग वाज क्लियर, आईमैक्स में आएगी, आईमैक्स 3D 2D वर्जन जो भी है उनमें आएगी और ओवरसीज में ऑफ कोर्स आईमैक्स में रिलीज होगी। तो वहां से कलेक्शंस के नंबर्स ने बहुत बोलबाला किया था, वहां से कलेक्शंस बहुत ज्यादा आते थे। जब हम बाहर की बात करते हैं, आईमैक्स वर्जन की बात करते हैं, तो हम लोग देखते थे कि एडवांस बुकिंग में ही नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। सवाल यही बना हुआ है, लेकिन वो सवाल तो अपनी जगह है ही। जो फैंस है ना, अब मैंने जो शुरुआत करी थी वीडियो की, वैजंती मूवीज ने क्यों बुलाया है फैंस को, क्योंकि आप ये जो पीछे पोस्टर देख रहे हो, ये आपको कहीं से देखने में नहीं लगेगा कि ये फैन मेड पोस्टर है। एक दफा मैंने जैसे देखा, जैसे क्लिक किया, मेरा रिएक्शन था कि भाई ये तो, इसका मतलब अब आ गई, अनाउंसमेंट आ गई है। आई वॉज स्क्रोलिंग कि मतलब आई वॉज फाइंडिंग, मैं रिसर्च के काम में लगे कि यार आईमैक्स कहाँ पर हो रहा है, क्या आईमैक्स सच में बताया गया है या कहीं पे कोई अनाउंसमेंट आई, फिलहाल नहीं आए। लेकिन दिस इज काइंड ऑफ अ, यू कैन से, डिमांड जो फैंस कर रहे हैं कि आईमैक्स में इस फिल्म को आना चाहिए और आईमैक्स 3D में 100% आना चाहिए। अगर हम टिकट प्राइसिंग की बात करते हैं तो टिकट प्राइसिंग देखो, इस समय पर ये फिल्म जब भी रिलीज होगी, कभी भी रिलीज होगी, बताया ही जा रहा है T20 का मैच हो रहा होगा उस टाइम पे, राइट, उस टाइम पे जो ट्रैक्शन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा बिकॉज मैच चल रहा होगा। टाइगर 3 के टाइम पे ऐसा हुआ था, लेकिन टाइगर 3 के साथ और भी कई फैक्टर्स थे। जब हम टाइगर 3 की बात करते हैं तो टाइगर 3 दिवाली के दिन पर रिलीज हुई थी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ओपनिंग में ही मात खा गई थी वो, जिसकी वजह से उसके ओपनिंग में ही नंबर्स अच्छे नहीं आए थे। लेकिन अगर हम कल्कि की बात करते हैं तो कल्कि का ओपनिंग टाइम ही वो सोलो रिलीज वाला है, फिलहाल तो सोलो ही है, सोलो रिलीज वाला है, आसपास कोई बड़ी मूवी नहीं है। सो मुझे लगता है वो वहां पर जो है बाजी मार जाएगी कल्कि। और जहां तक रही बात टिकट प्राइसिंग की, सो टिकट प्राइसिंग 3D में आई थिंक बहुत अच्छा रहता है, ना तो ज्यादा हाई होता है और ना कम होता है। और आईमैक्स 3D ऑफ कोर्स इज वेरी कॉस्टली। आईमैक्स 3D की टिकट्स जो है वो 650 700, बैंगलोर जैसे सिटीज में या मुंबई जैसे सिटीज में और ज्यादा हाई जाती है। बैंगलोर में स्पेशली काफी मैंने हाई प्राइसेस देखे हैं टिकट्स के। सो आई थिंक वहां पर बहुत अच्छा कलेक्शन ये फिल्म उठाएगी। कलेक्शन का मुझे टेंशन उतना नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि जब ये एक ऐसे टाइम पे रिलीज हो रही है जहां पे इसके सामने कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो आई थिंक दैट विल हेल्प कल्कि इन द इनिशियल। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि शुरू में ही फिल्में जो कलेक्शन उठा लेती हैं शुरू के ओपनिंग वीकेंड में, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। वो 60% 70% कॉस्ट रिकवर कर जाती है और एक ट्रेंड उसके बाद से चल जाता है, एक मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है जिससे पूरी की पूरी कॉस्ट रिकवर करके फिर प्रॉफिट में बहुत जल्दी आ जाती है फिल्म। दैट्स व्हाट द मेकर्स, एवरी फिल्म मेकर प्लान्स की यार फोड़े, शुरू में ही फोड़ दे। और वो शुरू में एक बार फोड़ दिया, अगर एक बार वो क्रैक हो गया, उसके बाद कोई देयर इज नो लुकिंग बैक। उसके बाद जल्दी जल्दी नंबर्स आते हैं, ज्यादा नंबर्स आते हैं, हैवी प्रॉफिट्स होते हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं। सो आई थिंक कल्कि इज गोइंग टू अचीव दैट, देयर इज नो क्वेश्चन और देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कल्कि करेगी ये काम। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज दिखती है वो यही है कि आईमैक्स रिलीज को लेकर के मेकर्स का कुछ ना कुछ जल्दी आएगा। अभी थोड़े शांत इसलिए है माहौल, अभी ना पुष्पा, सोचो कि पुष्पा का कल सॉन्ग आने वाला है और उसको लेकर भी बहुत शांति बनी हुई है, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है।
बिकॉज एक तो IPL, फिर इलेक्शन, सो दिस इज द मोस्ट, यू कैन से दैट पीपल आर रियली रियली इनटू समथिंग एल्स, अलग अलग कामों में, अलग अलग चीज़ों में डाइवर्टेड है। बट हाँ, जिस तरीके से ये मोमेंटम गेन करती है, जैसे ही कोई ग्लिम्स आती है, जैसे ही कुछ आता है, कल्कि का मेरे ख्याल से इज द हाईएस्ट हाइप। अगर हम हाइप देखें, सबसे ज़्यादा हाइप कल्कि की है इस वक्त पे। जस्ट थोड़ा सा ये जो फेज है इसमें रुकना होगा, इसमें एक अपडेट आते ही फिर मामला गर्म हो जाता है, वापस से जो बातचीत है, इधर उधर डायलॉग है, डिस्कशन है, लोगों में आपस में फैंस में आपस में इंटरेक्शन है, वो सब हो जाता है। सो आई थिंक वो होगा कल की IMAX, कल की नो IMAX, कल की इज गोइंग टू गेट द नंबर्स, दैट्स फॉर श्योर। कमिंग टू द सलार अपडेट, सलार 2 का जो शूट है शौर्यांग पर्वम का, इसका शूट बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है, मई के महीने में। जी हाँ, मई के मंथ में जो शूट है वो स्टार्ट होने जा रहा है। क्या प्रभास वाला पार्ट अभी शूट होना है, नहीं होना, उस पर अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि जितनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि अभी सिर्फ शूट स्टार्ट होगा स्केड्यूल के हिसाब से, क्योंकि फिल्म का रिलीज 2025 में होना है। 2025 में अगर फिल्म रिलीज होनी है तो अभी शूट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू फॉल इन प्लेस। एंड वी ऑलरेडी नो फिल्म सिटी, रामोजी फिल्म सिटी में अभी भी सलार का सेट लगा हुआ है, सो इट इज कॉस्टिंग अ लॉट टू द प्रोड्यूसर्स एज वेल। सो अब जो पहली चीज होने वाली है वो सलार का शूट होगा, एंड आफ्टर द कल की रिलीज एंड एवरीथिंग, आई थिंक उसके बाद प्रभास इज गोइंग टू रिज्यूम द शूट ऑफ सलार। एंड आई थिंक जो भी लाइंड अप मूवीज हैं, चाहे वो स्पिरिट है, चाहे वो राजा साहब है, आई थिंक राजा साहब उसके बाद आएगा नंबर आफ्टर सलार, अगर हुआ तो। नहीं तो हो सकता है राजा साहब का थोड़ा सा काम या 80% ऑफ वर्क वो पहले ही कर चुके हो प्रभास। सो आई फील दैट अभी आने वाले समय में ये रुकना नहीं है, इस तरीके का जो बज है ऑफ प्रभास, ये रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ेगा और बढ़ेगा। कल्कि से तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, उसके बाद सलार 2 खड़ी हुई है, उसके बाद स्पिरिट खड़ी हुई है, राजा साहब खड़ी हुई है। देयर इज अ मैसिव लाइनअप ऑफ प्रभास। सो आई फील that this is the most lucrative time of his career, and we are just waiting for this IMAX poster. I just want कि IMAX में आए, IMAX में बहुत potential है कमाई का, कलेक्शंस का। सो आई जस्ट होप कि ये लोग जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कुछ ना कुछ करें। आई थिंक फर्स्ट ऑफ मई के बाद, यानी कि परसों, कल के बाद ही आएगा अब जो आएगा सलार के बारे में। सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ सलार। बाकी देखते हैं आगे चल के क्या कुछ होता है। आई विल कीप यू अपडेटेड, and if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Search Story Function.